हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि हम डिसेबिलिटी की कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं, जिसमें पहले हमने डिसेबिलिटी क्या होती है, इवॉल्विंग फिनोमेना, हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी विद रेफरेंस टू इंडिया, ये सब पढ़ा है। देन यूनिट 2 मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़ में हमने मेडिकल मॉडल पढ़ लिया, सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ लिया, क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स देख लिए। अब हम बात करेंगे एबलिज्म क्या होता है। ओके, सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द वीडियो। लेट्स डेल्व इनटू इट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ एबलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, फिर हम थ्रू द इंटायर आंसर पढ़ेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है। सो एबलिज्म इज दैट कि जब आप डिसेबल्ड बॉडी पीपल को ऐसा मानते हो कि आप उनके खिलाफ अलग से जाकर कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है, बट आप उनको किसी ना किसी वे में निग्लेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें किसी ना किसी वे में इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी की चीज़ों से हटा रहे हो, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। आप उनके ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हो, राइट, बट आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि उन्हें एक निग्लेक्टेड फील हो, अलग फील हो, जिसकी वजह से यूजुअली एंड मोस्ट ऑफन उनके साथ क्या होता है, वो एलिनेटेड महसूस करने लगते हैं, which also later leads to ostracization or maybe suicidal attempts। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम एबलिज्म को अच्छे से समझ गए हैं शॉर्ट में। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राइट, या और इसमें डीप कंसेप्ट क्या है। सो एबलिज्म रिफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज। जब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम, प्रेजुडाइज कर रहे हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना, उनको अलग रखना, है ना, और प्रेजुडिस करना मतलब किसी और को फेवर कर रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हैं, और एबल बॉडी पीपल को फेवर कर रहे हैं अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज। और आपकी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी, याद रखिएगा, आप डिसेबल्ड पीपल की जगह यूजुअली पीपल विद डिसेबिलिटीज लिखेंगे। of those perceived to have impairments, या जिनके अंदर impairments हैं, कोई छोटी मोटी कमी है, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी कमी है उनके अंदर, उनके पैर नहीं है, या मेंटली डिसेबल्ड है, या फिर साइकोलॉजिकली उन्हें प्रॉब्लम है, या उन्हें हेल्यूसिनेशंस आते हैं, कुछ भी है, ठीक है। इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट वैल्यूज एबल बॉडी पीपल्स। ये कौन सा, ये क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है। सबसे पहली बात, ये क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है, राइट, और ये क्या कर रहा है, वैल्यू कर रहा है एबल्ड बॉडीड पीपल को, इंडिविजुअल्स को एज सुपीरियर, वो सुपीरियर है भाई, ठीक है, while viewing disabled people as less capable। disabled people को हम लोग, वो लोग क्या मान रहे हैं, as less capable, dependent और in need of fixing, ठीक है। और जो इंसान एक ऐसा है जो बिल्कुल एबल्ड बॉडीड है, उनको क्या मान रहे हो, सुपीरियर मान रहे हो, लेकिन जो इंसान डिसेबल्ड पर्सन है उसको तुम क्या मान रहे हो कि भाई ये तो लेस केपेबल है, ये काम कर ही नहीं पाएंगे, विदाउट नोइंग, विदाउट टेस्टिंग देम, आपने उनके लिए रिजल्ट पहले ही तैयार कर दिया कि भाई ये आदमी नहीं कर पाएगा, आपने उन्हें जॉब पे नहीं रखा और एबल बॉडीड पर्सन को फेवर किया, ऑल्दो उनके पास शायद ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशंस होती, शायद एक इंसान पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बस सिर्फ ये प्रॉब्लम कि उसे पैर से चलने में हल्की सी दिक्कत होती हो, राइट, या उसके हाथ में हल्का सा प्रॉब्लम हो, ट्विस्टेड हो मान लीजिए, राइट, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप उनको एक छोटे से इम्पेयरमेंट की वजह से इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें जॉब पे नहीं रख रहे हो, राइट, क्योंकि आप ऐसा कंसीडर करते हो कि वो केपेबल नहीं है, वो डिपेंडेंट है और उनको फिक्स करने की जरूरत है, लेकिन आप उनसे ऐसा डायरेक्ट कह नहीं रहे हो कि तुम्हें फिक्स करने की जरूरत है, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। टर्म एबलिज्म इमर्ज हुआ है फ्रॉम डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, कब आया, 1960 से 1970s में, जब हम बहुत अवेयर हुए, हम इसके बारे में बात करने लगे, तब आया यह टर्म एबलिज्म। कब, डिसेबिलिटी एक्टिविज्म से आया इन 1960s एंड 1970s, जब डिसेबिलिटी एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूके में, ड्यूरिंग द राइज ऑफ सिविल राइट्स एंड डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट्स, जो कि इंडिया में भी आए थे, राइट, दैट 1995 एंड 2016 में। देन इट पैरेलल्स, आप अच्छा वो वाले मूवमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट, डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट 1995,
क्या कहते हैं राइट्स उनके लिए जो आया 2016 में, राइट। सो आप उनको भी, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, उन्हें भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपके आंसर्स भी और बड़े होते हैं और आप फालतू की चीज़ें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो इट पैरल्स अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म, ये सब। अब पैरलर्स मतलब ड्रॉ करना। पैरलर ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है आपको पता है? डू यू नो व्हाट इज अ पैरलर लाइन? इट इज लाइक स्ट्रेट लाइन और फिर एक और लाइन, मतलब कि जो चीज़ बराबरी या एक तरह जैसी दिख रही है। तो क्या होता है जब एक डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप लोगों को, राइट, तो वो अदर फॉर्म्स में भी आता है, रेसिज्म, सेक्सिज्म। नाउ हाउ इज इट इंक्लूडेड? अगर कोई इंसान, एबलिज्म एक डिसेबल्ड इंसान है, प्लस अगर वो इंसान किसी ऐसी रेस का है जो कि लोअर है, कास्ट का है जो लोअर है, या फिर वो ब्लैक है, राइट, और ऊपर से अगर वो इंसान एक लेडी है, एक विमेन है, सो उसके ऊपर और ज्यादा उसको और इग्नोर किया जाएगा। सो वो तो डबली ट्रिपली सब्जुकेट होती है, इग्नोर्ड होती है। यहाँ पर एबलिज्म में हम बात करेंगे कि वो इग्नोर होती है, वो प्रिजुडिस होता है, राइट। क्या होता है कि अगर एक इंसान दूसरे एक लोअर कास्ट से भी बिलोंग करता है, डिसेबल्ड भी है बेचारा, प्लस लोअर कास्ट भी है, प्लस वो ब्लैक भी है, प्लस वो वुमन भी है, ओ माय गॉड, यू कैन अंडरस्टैंड, डबली ट्रिपली उनको इग्नोर किया जाएगा, उन्हें नहीं रखा जाएगा। अर्लियर वैसे भी आपको याद होगा कि विमेन को वेजेस कम दिए जाते थे इन कंपैरिजन टू मैन फॉर द सेम वर्क, कंसिडरिंग कि उनकी फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज उतनी स्ट्रांग थोड़ी होती हैं जितनी मेन की होती हैं, भले ही वो इतने ही घंटे काम कर रहे हों और सेम काम कर रहे हों, उतनी ही एनर्जी से काम कर रहे हों, बट एक मेन को उनके कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क दिया जाएगा, मे बी या ज़्यादा उनको पैसे दिए जाएंगे। वर्क तो हम सेम करा लेते हैं लेकिन हम पैसे उतने नहीं देते, ठीक है। सो सोचिए अगर एक ऐसा हो, और ब्लैक को पहले लोअर क्लास लोगों के लिए हम क्या करते हैं, छूत अछूत, राइट, एंड देन ब्लैक हो इंसान तब तो क्या ही होगा। अब मंदिर में आप टेम्पल्स में नहीं छूने दे रहे हो, आप अपने बर्तन अलग करके दे रहे हो उनको। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी रहती हैं। एक डिसेबल्ड इंसान हुआ तो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, इन सब के साथ हुआ तो और भी ज़्यादा डबली ट्रिपली उसको इग्नोर किया जाएगा। Emphasizing how deeply societal structure favor करता है, okay, we'll change this, favor physical and mental normality। नॉर्मैलिटी जो हमने अपने दिमाग में बना लिया है कि भाई ये चीज़ जो है ये नॉर्मल होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान में एक कोई छोटा सा डिफरेंस है कि वो देख सुन नहीं पा रहा है, वो मेंटली प्रॉपरली वो नहीं है, एबल नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको एकदम नॉर्मल से अलग मान लेते हो, उसके डिफरेंस को कंसीडर नहीं करते हो। जैसा कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर जस्ट डिफरेंटली एबल। मुनिबा मजारी की बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी कि उनके एक्सीडेंट के बाद हाउ शी सर्वाइव्ड एवरीथिंग, यू मस्ट वॉच दैट। अभी एग्जाम के टाइम नहीं है उसके बाद, ओके। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबलिज्म। एबलिज्म जो है, I should have underlined this, wait a minute, okay, so ableism जो है manifest करता है in various ways through the fact that ableism manifests in various ways through physical barriers, language, attitudes, ठीक है, ये सब रहता है। एबलिज्म में क्या रहता है, फिर से देखिए, फिजिकल बैरियर्स, लैंग्वेज और एटीट्यूड्स आप ऐसे रखते हो उनकी तरफ कि उन्हें प्रॉब्लम होती है आपकी वजह से, राइट। Just separate it, guys. हाँ, ओके। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबलिज्म में क्या फिजिकल बैरियर्स, लैंग्वेजेस और एटीट्यूड्स आपकी किसकी हैं, सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन जो आप कर, आपने ना एक सिस्टम बना रखा है, कहते हैं ना कि एक पॉलिटिक्स होती है, एक सिस्टम होता है, सो आपने वो प्ले कर रखी है, आपने एक सिस्टम बना रखा है कि जो लोग को हम नॉर्मल मानेंगे हम उन्हीं की को रखेंगे, उन्हीं को फेवर करेंगे, तो आपका जो भी एटीट्यूड होता है वो उनकी तरफ बहुत खराब होता है। खराब क्या होता है, आप एकदम उन्हें इग्नोर और निग्लेक्ट करते हो, जिसकी वजह से ऑफन उन्हें निग्लेक्टेड फील होता है। गॉट इट? आई होप यू ऑल हैव गॉट इट वेरी वेल कि एक सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन हम कर रहे होते हैं ऐसे लोगों का, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनकी लाइफ में उन्हें एलिनेटेड फील होता है एंड लेटर लीड्स टू ऑस्ट्रेसाइजेशन ऑल्सो एंड डिफरेंट स्टेजेस। द मोस्ट कॉमन फीचर इंक्लूड कर रहा है स्टीरियोटाइपिंग।
अब इसमें हम फीचर्स देख रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 करके 6 करके ऐसे है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब होता है जब आप कुछ चीज अज्यूम कर लेते हो, राइट। अज्यूमिंग डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स क्या हैं कि ये वीक हैं, ये ट्रैजिक हुआ है, इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, इनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, भाई प्रॉब्लम हो गई है इनकी लाइफ में, या हीरोइक हैं आप। हीरोइक क्या होता है, वो लोग, आप यही सोचोगे ना हीरोइक वर्ड कैसे आ गया पॉजिटिव वर्ड, नो दिस इज नॉट पॉजिटिव। हाउ दिस इज नॉट पॉजिटिव, कि जो एक डिसेबल्ड आदमी अगर पैरालंपिक्स में खेलकर गोल्ड मेडल जीता है तब भी उस लड़की से या उस आदमी से ये पूछा जा रहा है कि आप तो बहुत दिक्कत होती होगी सरवाइव करने में, आप तो बहुत हीरोइक काम की हैं। नहीं, आपको उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना है कि आप फिर से उन्हें याद दिला रहे हैं कि अच्छा तुम तो चल नहीं पाती हो, उसके बावजूद तुमने चलो कर दिखाया, राइट। आप उनके स्ट्रगल्स को सिर्फ और सिर्फ वो चल नहीं पाती हैं से नहीं मेजर कर सकते। आपको उनसे वो सेम क्वेश्चंस भी पूछने हैं जो आप एक नॉर्मल ओलंपिक्स में खेलने वाले पर्सन से, क्रिकेट खेलने वाले पर्सन से पूछ रहे हैं। वो डिसेबल्ड वाले पर्सन से भी पूछिए कि आपका स्ट्रगल फेज सिर्फ और सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की वजह से कैसा रहा है, ये नहीं पूछना है आपको। आपका बाकी चीजें कैसी रही, यू नो हाउ यू प्रैक्टिस वेल, आप क्या और वो देना चाहोगे, ऐसा पूछिए ना। आप उनको हीरो बना दे रहे हैं कि उनको उनकी ट्रेजेडी से हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। मेक देम हीरो, नॉट इन अ वे कि आप उनको ट्रेजेडी उनकी हीरोइक तरह बता कर व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं कि अरे इन्हें तो बहुत प्रॉब्लम थी, इन्होंने कैसे कि आप उनके एक तरह से तो उनकी अचीवमेंट की जो उन्होंने करके दिखाया है उसकी वैल्यू घटा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक डिसेबल्ड मान कर। गॉट इट, merely फॉर लिविंग देयर लाइफ्स। और अब जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक अलग से रिजर्वेशन कोटा है, तो आप उन्हें बोल रहे हैं कि अरे इनके पास तो कोटा है तो चले आए, राइट। सो दिस इज नॉट अ वे, okay, we focus on equity not equality just, right, in the society. So invisibility क्या है बताइए, जब आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, जैसा कि हम इसमें बात ही कर रहे हैं कि एबलिज्म क्या है, जब आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपको वो दिख ही नहीं रहे। इग्नोरिंग या एक्सक्लूडिंग डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, वर्क प्लेसेस में हो गया, मीडिया प्लेसेस में हो गया। मीडिया प्लेसेस में आपको कितने डिसेबल्ड पीपल दिखेंगे, अगर दिखेंगे भी तो आप उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ उन्हें संतावना दे रहे होते हैं, सिंपैथी दिखा रहे होते हैं, व्यूज के लिए बात करते हैं आप उनकी, और किसी भी चीज के लिए नहीं, राइट। पैटर्नलिज्म, व्हाट इज पैटर्नलिज्म ट्रीटिंग डिसेबल्ड पीपल जैसे कि वो डिपेंडेंट है। पेरेंट जानते हो ना कि हाँ भैया हम तुम्हारे पेरेंट हैं, तुम्हारा ध्यान देखभाल हमें रखनी, तो आप वैसे ही मान लेते हो कि हमें इन लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी, या इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। आप उनके एक तरह से पेरेंट बन के सारे डिसीजन उनके लाइफ के ले रहे हो, उनको किससे शादी करनी है, उनको कहाँ जाना है, उनको कौन सा काम करना है, यहाँ जाएंगे तो लोग उन पे हंसेंगे, तो इसलिए यहाँ हम उनको मॉल नहीं ले जाएंगे क्योंकि भाई लोग हंसेंगे कि अरे व्हील चेयर पे लेके मॉल लेके आए हैं। क्यों भाई, देयर आर सो मेनी पीपल जो नहीं चल पाते, तो आप एक व्हील चेयर पे अपने किसी भी इंसान को, अपनी फैमिली मेंबर को क्यों नहीं ले जा सकते मॉल, राइट। क्यों लोग आपके हंसेंगे, आप ये सोच रहे हैं, व्हाई डोंट यू मेक दिस वेरी नॉर्मल। एक छोटी सी इंपेयरमेंट किसी के भी इंसान के ऊपर हो सकती है, किसी को भी ऐसा बच्चा हो सकता है। सो व्हाई वी आर टेकिंग ऑल ऑफ देयर डिसीजंस, उन्हें कहाँ जाना है, क्या खाना है, उन्हें कैसे रहना है, कैसे बैठना है, किसके सामने दिखना है, किसके सामने नहीं दिखना है, कौन किससे शादी करनी है, यू आर टेकिंग ऑल देयर डिसीजंस, दिस इज कॉल्ड पैटर्नलिज्म, ठीक है। देन inaccessibility, what is inaccessibility, जब आप उनको, अगेन ये हम बहुत बार डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी जो डिजाइन है, राइट, आपने जिस तरह सा बिल्डिंग बना रखी है, आपका जो पब्लिक स्पेसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजीज हैं, आपने इन लोगों को कंसीडर ही नहीं किया, दैट मीन्स आपने इग्नोर कर लिया। आपने रैम्प्स नहीं बनवाए, लिफ्ट्स नहीं बनवाई है, उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कराया है, राइट। फॉर एग्जांपल कोई नहीं देख पा रहा है तो हमने ब्रेल लिपि का भी एक बेर वाला टीचर भी नहीं रखा है जो उस लैंग्वेज को समझ सके, उनसे वैसे कम्युनिकेट कर सके, साइन लैंग्वेज भी जानता हो, देन दैट इज योर प्रॉब्लम, यू आर इग्नोरिंग देम। साफ दिख रहा है इस बात से। इनएक्सेसिबिलिटी है, दैट मीन्स आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करा रहे हैं, बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं, रैम्प्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, लिफ्ट्स नहीं दे रहे हैं। माइक्रो एग्रेशंस क्या होता है, दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट। माइक्रो एग्रेशंस दैट इज कैजुअल कमेंट्स, जैसे कि यू डोंट लुक डिसेबल्ड, ठीक है, यू आर सो ब्रेव, दैट रीइंफोर्स सोशल डिस्टेंस। आप अगेन वही, यू आर सो ब्रेव, आपको दिखेगा एक पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन भाई जब तुम ऐसे देख रहे हो कि उनको हीरोइक बना ले, अरे तुम पैर नहीं चल पाते तब भी तुम रेस जीत गए, वाओ
You're again reminding them कि वो नहीं चल पाते. Why are you reminding them? उनकी क्वालिटीज की बात कीजिए ना, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज जो वो करके दिखा रहे हैं उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, ना कि बार बार उनको वो चीज़ रिमाइंड कराना और हीरोइक बनाने की जगह. ठीक है. सो आप जो कैजुअल कमेंट्स फालतू के कर देते हैं, एंड ऑल्सो जो लोग डिसेबल नहीं होते हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में, टॉकिंग लैंग्वेज में अपने दोस्तों से बोल दे रहे, अरे पागल हो क्या, अगर एक गधे हो क्या, तुम एकदम हुल्लू हो, बेवकूफ हो. अगर कोई रियल में जिसको साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स होगी उसको उस वक्त ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, राइट, कि अरे मैं तो रियल में हूँ, मेरे बारे में पता चल गया तो कैसे ही ट्रीट करेंगे. ठीक है. सो दैट इज द वे. यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. जैसे कि हमने डिसेबल पर्सन की जगह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बनना है, बोलना है, क्योंकि डिसेबल पर्सन क्या हो जाता है कि एक पर्सन की पूरी आपने बात ही सिर्फ इस बात पर रख दी, उसकी पूरा आइडेंटिटी इस बात पर रख दी कि वो डिसेबल्ड है. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मतलब हो जाता है कि एक इंसान है जिसके अंदर एक छोटी सी इम्पेयरमेंट है, छोटी सी कमी है बस, एंड दैट इज अ कंप्लीट पर्सन. वो अपने आप में एक पर्सन है जो कि अलग अलग एबिलिटीज, यूनिकनेस रख सकता है. डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जैसे कि स्टीला यंग चैलेंज करती हैं एबिलिज्म को थ्रू हर कंसेप्ट ऑफ इंस्पिरेशन पॉर्न. अब ये क्या होता है? इंस्पिरेशन पॉर्न पे आपको ध्यान देना है. अगेन let's highlight this guys, और जो चीजें highlight in hand, try to write them in the black pen or any of the dark blue pen which you use, apart from the pen which you are using for writing all of the other things, other part, which refers to the portrayal of disabled people as inspirational. है ना, आप उनको इंस्पिरेशनल जैसे बना दे रहे हो, हीरोइक बना दे रहे हो. अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया है, तो उन्होंने ये टर्म दिया है, राइट. Which term they have given? You have to write it down very well. Inspiration porn. किसने दिया है? स्टीला यंग ने दिया है. Simply for performing ordinary tasks. वो ordinary से काम कर रहे हैं जो नॉर्मल आदमी करता है, लेकिन आप उनको एक अलग से हीरोइक बता रहे हो, अरे आपने कैसे कर लिया, भले आप तो पैर नहीं चल पाती, ये सब कर रहे हो आप तो. She stated disability doesn't make you exceptional. Disability आपको exceptional नहीं बना देती है, दूसरों से अलग हटके नहीं कर देती है, but questioning what you take for granted about disability does. जो आप granted ले लेते हो कि डिसेबिलिटी तो कुछ कर ही नहीं पाती, उस चीज को वो क्वेश्चन करता है, राइट. सिमिलरली टॉम शेक्सपियर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है डिसेबिलिटी एज अ पर्सनल ट्रेजेडी. ये सोसाइटी है जो कंस्ट्रक्ट कर रही है कि ये पर्सनल ट्रेजेडी है रादर देन अ सोशल इनजस्टिस. ये कौन बताता है? आपके टॉम शेक्सपियर, जिनका नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा एज अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट. ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड पर्सन, राइट. एबिलिज्म इन लिटरेचर एंड फिल्म. अब एबिलिज्म लिटरेचर और फिल्म में हम लोग देखेंगे, right guys. So ableism has been subtly or openly reflected in literature and cinema. सिनेमा में तुम्हें ableism बहुत बार दिखाई देगा. मैरी शेली ने जो फ्रैंकेनस्टीन वर्क लिखा था उसमें उसका जो क्रिएचर होता है, राइट, उसको रिजेक्ट किया जाता है सोसाइटी के बारे में. क्यों रिजेक्ट करती है उसको सोसाइटी? जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिफरेंस. मिरर करता है उसका एक्सपीरियंस ऑफ एबलिस्ट एक्सक्लूजन, कि उसको हम उसके अंदर थोड़ी सी फिजिकली वो लोगों से अलग दिखता था, इस वजह से उसको क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया, राइट. So this novel, wait a minute, right? This novel highlights how societal fear and prejudice, जो society का fear होता है, society हमारी तरफ prejudice करती है, हमें अलग करती है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रही है जो हमें अलग मानती है. नॉट एम्पेयरमेंट इटसेल्फ. ये एम्पेयरमेंट की गलती नहीं, सोसाइटल की गलती है. सोसाइटी के जो फियर हैं हमको लेकर, डिसेबल पीपल को लेकर, उनकी गलती है. क्रिएट करता है द मॉन्स्टर. एंड मॉन्स्टर आप मेटाफोरिकली भी देखो तो क्या हो जाता है कि जो इंसान अच्छा भी था आपने उसको भी बुरा कर दिया. आप जब एक इंसान को बहुत टर्न मारते रहते हो, कुछ लोग तो बहुत रिजाइन कर देते हैं कि भाई हम नहीं जी पाएंगे, कुछ लोग तो भाई सुसाइड भी कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो इस चीज़ को उनके अंदर एज अ ट्रॉमा हो जाता है, एंड व्हाट दे डू इज़ टू कोप अप विद इट, वो बहुत बदतमीजी से बात करेंगे सबसे, वो किसी से ढंग से नहीं रहते, गुस्सा दिखाते हैं, सो दैट आप उनको आकर गंदे कमेंट्स ना कर पाओ. सो आप उनको एक तरह से मॉन्स्टर बना देते हो बिकॉज दे वर गुड when they were really great. आपने उनकी कदर नहीं की, you didn't talk to them well. आप उल्टे सीधे कमेंट्स पास करोगे, उनको इंक्लूड नहीं करोगे, तो वो खुद अपने इंक्लूड होने का जरिया उल्टी सीधी तरह से बनाएंगे. सो इट्स बेटर यू इंक्लूड देम पॉजिटिवली एंड नॉट मेकिंग देम अ मॉन्स्टर. लाइकवाइज टेनिसन विलियम का ग्लास में आकर पोर्ट्रे कर रहा है लॉरा विंगफील्ड का शाइनेस.
एंड लिम्प जो उनके अंदर है, राइट, दैट एज अ सोर्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन विद इन अवर ओन फैमिली, उनकी खुद की फैमिली में, जो सिंबलाइज करता है इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ एबलिज्म। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना, एबलिज्म में आप बाकी एग्जाम्पल्स जो आपकी खुद के कोर्स में हैं, तारा का हो गया, एम द बिग होम में हो गया, राइट, गुल की पानो, ये सब चीज़ों में जो आप एग्जाम्पल्स हैं इनके भी इंक्लूड कर सकते हो, इनकी छोटी छोटी समरी प्रोवाइड कर सकते हो। इन सिनेमा फिल्म्स लाइक फॉरेस्ट गंप 1994 एंड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014, राइट, ये ऑफर कर रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग डिपिक्शन, वन शो कर रहा है कि सोसाइटी की जो सिंपैथी है, अदर देन इलस्ट्रेटिंग रेजिलियंस एंड इंटेलिजेंस बियॉन्ड फिजिकल लिमिटेशंस, जो एक इंसान की फिजिकल लिमिटेशन है, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रांग है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कैसे चीज़ों के लिए रेजिलियंट है, आप जब एक फाइट बैक कर सकते हो चीज़ों से, दैट इज कॉल्ड एज रेजिलियंट, राइट, आप वो नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ उसकी फिजिकल लिमिटेशन को देख रहे हो। तो ये जो फिल्म्स हैं वो उसे दिखाती हैं। How many films still fall into the overcoming narrative where disabled character must concur? बहुत सी आपको फिल्म मिलेंगी, अगर आप इंडिया सिनेमा की भी बात करो, आपको बहुत सी ऐसी फिल्म मिलेंगी जिसमें बात होगी कि डिसेबिलिटी कैरेक्टर्स जो हैं उनको कंकर करना चाहिए, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहिए। आपको दिखाया जाएगा एक इंसान डिसेबल्ड था, फिर उसके बाद उसने ये ट्रीटमेंट कराया, ये करा, सही करने की कोशिश की। हर इंसान, हर एक कैरेक्टर, उसके अराउंड हर एक कैरेक्टर सिर्फ ये कोशिश कर रहा होगा कि इसकी डिसेबिलिटी को हम कैसे सही कराएं, अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे होंगे, ये चीज़ें कोशिश की जा रही होगी, उन्हें ऐसे स्कूल्स में भेजा जा रहा होगा जहाँ उनकी डिसेबिलिटी सही हो जाए, उस चीज़ से बाहर निकलने की, रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। फिल्म्स में ऐसा दिखाया जाता है जिससे हम रियल, अब भाई हम फिल्म देख के हमारे ऊपर फिल्म्स का कितना इम्पैक्ट करता है ये तो आप जानते होंगे। अगर पुष्पा मूवी देखा है तो भाई पुष्पा वाला आप सीन करने लग जाते हैं, राइट, झुकेगा नहीं किसी के सामने वाला, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू से द एग्जैक्ट डायलॉग ऑफ कोर्स। सो आपका बहुत इम्पैक्ट करता है जो आप फिल्म देखते हो थ्रू टेलीविजन, ऑन द मीडिया चैनल्स, आपके न्यूज़ पे, इस सब का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत पड़ता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, आपकी थिंकिंग वैसे ही कंस्ट्रक्ट होती है। तो आपको ये डाला जा रहा है कि भाई एक ऐसे इंसान को क्योर होने की ज़रूरत है, वरना सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो ये एबलिस्ट थिंकिंग को वो लोग क्या करें, प्रमोट करें। ऑफकोर्स कुछ फिल्म्स बाद में आई हैं जो इन थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती, बट यूजुअली दे आर सर्टेन फिल्म्स ऑल्सो जो ऐसी थिंकिंग को प्रमोट कर रही है, और ये मतलब वो लोग जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इससे ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है सोसाइटी पे। सो कंक्लूजन क्या बनता है कि एबलिज्म इज नॉट एन इंडिविजुअल एटीट्यूड, ये कोई इंडिविजुअल का एटीट्यूड नहीं है अलोन, बट अ डीपली एम्बेडेड सोशल आइडियोलॉजी। सो ये बहुत ध्यान रखना है, डीपली एम्बेडेड सोशल आइडियोलॉजी, बहुत डीपली एम्बेडेड मतलब कोई चीज़ एकदम घुस के आपके अंदर तक एकदम फंसी हुई है, घुसी हुई है, आपके अंदर ये आइडियोलॉजी सेट हो गई है कि एबल, हम ऐसे लोगों को नहीं रख सकते ऑफिस में, जॉब पे, यहाँ नहीं ले जा सकते, वहाँ नहीं ले जा सकते, उनको इग्नोर करना, ठीक है, आप ये आपके अंदर ये सब सेट हो चुका है। एज एक्टिविस्ट जूडी ह्यूमैन, व्हाट ही सेड, डिसेबिलिटी नो ओनली बिकम्स अ ट्रेजेडी, डिसेबिलिटी सिर्फ तब ट्रेजेडी बनती है, ट्रेजेडी एक तरह की दुर्घटना, एक तरह की प्रॉब्लम, एक तरह से उनके लिए प्रॉब्लम तब बनती है जब सोसाइटी फेल्स टू प्रोवाइड द थिंग्स वी नीड टू लीड आवर लाइफ, जब वो हमें प्रोवाइड ही नहीं करती वो चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ जीने में आएगी काम, राइट। सो दिस इज अ डिसेबल लोगों को आप जब वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, आप रैम्प्स नहीं दे रहे हो, आप लिफ्ट्स नहीं दे रहे हो, आप अगर बच्चा चल नहीं पाता है तो उसको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, हाउ विल दे कंकर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जब आपने उनको इतना लिमिट कर दिया है सिर्फ उनकी एक छोटी सी इम्पेयरमेंट की वजह से, उन्हें चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, अब वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ट्रू इंक्लूजन तब बिगिन होता है व्हेन वी रिप्लेस पिटी विथ इक्वालिटी, जब आप पिटी को कि अरे कैसे क्या होगा ये, अरे बेचारा करने की जगह उनको इक्वल ट्रीटमेंट्स देंगे, एंड एक्सेसिबिलिटी, उनके लिए एक्सेसिबल इन्वायरमेंट जो उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। रिकग्नाइजिंग दैट डिसेबल पीपल आर नॉट लेस, डिसेबल पीपल जो होते हैं वो किसी से कम नहीं, वो कोई लेस नहीं है, राइट, दे आर डिफरेंटली एबल, बट सिंपली डिफरेंटली एबल होते हैं वो लोग। चैलेंजेस,
ये क्या चैलेंज कर रहा है? ये बात चैलेंजेस द वेरी फाउंडेशन ऑफ एबलिज्म। ये बात एबलिज्म को चैलेंज करती है, मूव्स ह्यूमैनिटी क्लोजर टू जस्टिस। और ह्यूमैनिटी किस तरफ ले जाती है ह्यूमैन को? जस्टिस और कंपैशन। जहां आप एक दूसरे के लिए कंपैशनेट हैं, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आप सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट में ले जाना चाहते हैं। सो राइट, ये एबलिज्म के एकदम अपोजिट बात होती है। सो अगर एबलिज्म को सुधारना है तो ये चीज़ें हमें ऐसा कुछ ये सब चीज़ें करनी होंगी। पिटी को हमें इक्वालिटी से रिप्लेस करना होगा, हाँ, एंड एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने होंगे, उनको लेस ना मान के डिफरेंटली एबल मानना होगा। तभी हम ये जो हमारा माइंडसेट होता है एबलिस्ट माइंडसेट, वो खत्म हो पाएगा। राइट, सो ये आप एक एबलिस्ट जो है ये एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन है, लेकिन आप आंसर की एंडिंग जो करोगे वो इतनी ब्यूटिफुली करोगे कि इसके अगेंस्ट हमें फाइट बैक करना है। ये सोल्यूशन भी आपने दिया कि हमें अपने माइंडसेट को, एबलिस्ट माइंडसेट को सोसाइटी के कैसे चेंज करना है। फिल्म्स में भी हम उन्हें ऐसा ना पोर्ट्रे करें कि हमें उन्हें क्योर करने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसा पोर्ट्रे करें दैट दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनको इक्वालिटी की ज़रूरत है। सिंपली आप एक्सेसिबल इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड कीजिए और वो आराम से खुश रह सकेंगे। सो लेट्स लुक टुवर्ड्स इट। स्टार्ट से मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के लिए दिखा देती हूँ एक बार, and I hope you've got the videos entire thing. So this is ableism, understanding the roots of discrimination against disability. Okay, सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स। एबलिज्म की हमने बातें की, क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, राइट, ये डिफरेंस क्या है, फीचर्स एंड कैरेक्टर्स इसके क्या होते हैं, डिफरेंट 5 टाइप के हमने देखे कि कैसे क्या 5 फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अदर चीज़ें भी आप और इंक्लूड कर सकते हो, जो मैंने बातें की हैं वो सब इंक्लूड करते सकते हो। अलग अलग फिल्म्स जो आपने देखी हो जिसमें ऐसा कुछ पोर्ट्रे किया गया हो इन कंपैरिजन टू फिल्म्स जिनके जैसा हमें चाहिए करना चाहिए, वो भी आप एंड में एंड कंक्लूजन में अगेंस्ट एबलिस्ट माइंडसेट लिख सकते हो। राइट, सो दिस इज द एंटायर थिंग कि एबलिज्म लिटरेचर और फिल्म में कैसा रहा है, क्या क्या फिल्म्स, और वो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं 3-4। यू कैन ऑफ कोर्स इंक्लूड अ लॉट मोर एग्जाम्पल्स। वैसे यही आपका कम से कम 4-5 पेज, 3-4 पेज आराम से भर देगा। ओके, so yeah, that's it for this video guys. I hope you have got something from this, and if you have got something from this, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसका ऐसे ही टाइप का एक डिसेबलिज्म जो कि और हार्श क्रिटिक होता है, जिसको आप पढ़ के और ज़्यादा बुरा फील लगेगा, लेकिन हाँ, हम एंड में इसके सॉल्यूशंस भी देखते हैं तो वो भी देखेंगे। राइट, सो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। प्लेलिस्ट इसकी मैं नीचे बना दूंगी, जब लगा दूंगी in the description box. Right, link will be there for the entire disability studies playlist. Thank you, meet you in the next video.